हेलो बच्चों, सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट सभी लोग लाइव जुड़ जाए, सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपके वेन आरेख का आखिरी पार्ट है, तो एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दें, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो वेट कर रहे थे आप लोग, तो मैं लाइव आ भी गया हूं। चलिए बताइएगा पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, और जनरली ऑनलाइन एग्जाम में जब भी इस क्वेश्चन का आंसर देना होता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो जरूरी हो जाती है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में। कब स्टार्ट होगी सर क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आरेख में आबादी के 3 वर्गों को दर्शाया गया है। जो त्रिभुज है वो स्कूल के शिक्षकों का वर्ग है। अब त्रिभुज में कौन है? स्कूल के शिक्षक। तो सीधे सीधे शिक्षकों का जो समूह है वो किसके अंदर है बच्चा? त्रिभुज के अंदर है। और त्रिभुज के अंदर कौन कौन से अवयव हैं? तो त्रिभुज के अंदर है बी, उसके बाद है एफ और उसके बाद है सी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद कह रहा है कि विवाहित व्यक्तियों को वर्ग के अंदर, तो वर्ग के अंदर किसको शो करा जा रहा है? विवाहित व्यक्ति। तो आपको दिख रहा है वर्ग की आकृति, इसके अंदर कौन कौन है? ए है, बी है, सी है और डी है। और वृत्त के अंदर किसको शो किया जा रहा है? संयुक्त परिवार को। वृत्त के अंदर संयुक्त परिवार को। अब देखिए सर्किल के अंदर कौन कौन है? तो सर्किल के अंदर बी है बच्चा, डी है और ई है। तो एक बार इस तरीके से अगर आप डाटा लिख लेंगे ना, तो आपको प्रश्न का आंसर देना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड इवनिंग। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। देखिए अब क्वेश्चन कह क्या रहा है कि संयुक्त परिवार में रहने वाले शादीशुदा व्यक्ति। ठीक है, अब संयुक्त परिवार में रहने वाले शादीशुदा व्यक्ति, तो कह रहा है कि वर्ग किसको शो कर रहा था? विवाहित व्यक्तियों को शो कर रहा था ना। वर्ग किसको शो कर रहा था? विवाहित व्यक्तियों को। तो संयुक्त परिवार में रहने वाले शादीशुदा व्यक्ति जो कि स्कूल के शिक्षकों के रूप में काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों में देखते हैं कॉमन कौन है। ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो शादीशुदा हैं और संयुक्त परिवार में रहते हैं? तो इन दोनों में कॉमन व्यक्तियों की संख्या को अगर देखेंगे तो हमको 2 व्यक्ति मिलेंगे, बी और डी। बी और डी 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं और शादीशुदा हैं। लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि वो शिक्षक के रूप में काम नहीं करना चाहिए। अब देखेंगे तो बी क्या है? बी शिक्षक के रूप में भी काम करता है, तो बी आपका हट जाएगा। बचेगा कौन? बचेगा आपका डी। और इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 3 डी। ठीक है, और सभी लोगों का डी आ रहा होगा। सभी लोगों का डी आना चाहिए। तरीका मालूम चल गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका इसी तरह। देखिए क्वेश्चन की लाइन पढ़िए, कह रहा है कि संयुक्त परिवार में रहने वाले शादीशुदा व्यक्ति। तो आपको पता है कि जो आपका सर्किल है वो संयुक्त परिवार को शो करता है और जो वर्ग है वो शादीशुदा व्यक्तियों को। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे कितने संयुक्त परिवार में रहने वाले हैं जो शादीशुदा है, मतलब इन दोनों में कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन जब चेक करोगे तो आपको मिलेगा बी और डी, इन दोनों में कॉमन है। लेकिन अब शर्त एक और लगा दिया है। शर्त क्या लगा दिया? कि वो शिक्षक नहीं होना चाहिए। अब बी और डी में से बी क्या है? शिक्षक भी है। तो इस तरीके से बचेगा कौन? केवल डी बचेगा और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप डाटा को लिख लेते हैं अपने रफ शीट पर, तो आपको आंसर देना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। एक तो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए आगे आइए अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हैं, अविवाहित हैं और जो स्कूल के शिक्षकों के रूप में काम नहीं करते हैं का प्रतिनिधित्व करता है। अब कह रहा है कि जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हैं, अविवाहित हैं और जो, तो देखिए अब पहले इतनी शर्त को पूरा करते हैं हम कि जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हैं और अविवाहित हैं। तो चलिए इसके लिए पीछे आना पड़ेगा। संयुक्त परिवार में रहते हैं और अविवाहित हैं। तो देखिए अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये संयुक्त परिवार में और विवाहित, तो मतलब इसका ऐसा अवयव जो इसमें नहीं आता हो तभी तो वो अविवाहित होगा। भाई वर्ग किसको शो कर रहा है? विवाहित लोगों को शो कर रहा है। अब अगर आपको ये डाटा इकट्ठा करना है कि संयुक्त परिवार में रहे और अविवाहित हो, तो मतलब इसका ऐसा अवयव जो इसमें नहीं आएगा। इसमें आने वाले तो विवाहित हैं। तो देखो बी इसमें आ रहा है, मतलब बी संयुक्त परिवार में है, विवाहित है, लेकिन हमको संयुक्त परिवार और अविवाहित को लेना है।
डी भी क्या है, संयुक्त परिवार में है, विवाहित है। अब ई ऐसा व्यक्ति है जो संयुक्त परिवार में है और वो क्या है, अविवाहित। भाई अगर विवाहित नहीं है तो अविवाहित होना चाहिए। साथ में क्या शर्त है कि वो शिक्षक के रूप में काम नहीं करने का प्रतिनिधित्व। तो जब देखोगे आप तो ई क्या है, शिक्षक भी नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ई इज द राइट आंसर। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? सर रिपीट तो कर दिया। ठीक है, चीजें क्लियर है? एक बार देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हैं अविवाहित हैं। अब देखोगे जब यहां पर ध्यान से, तो संयुक्त परिवार में रहने वाला वर्ग किसको शो करता है, वर्ग में जो लोग हैं वो किसको शो करते हैं, वो विवाहित व्यक्तियों को शो करते हैं। अब भैया जिनका विवाह नहीं हुआ है वो जो बचेंगे वो अविवाहित तो होंगे। तो भैया बी का तो विवाह हो गया है, डी का भी विवाह हो गया है, बच रहा है कौन, ई। तो ई ऐसा संयुक्त परिवार में रहने वाला व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हुआ है, मतलब जो अविवाहित है। लेकिन कंडीशन एक क्या है कि वो शिक्षक भी नहीं होना चाहिए। अब ई को देखोगे तो ई इसमें भी नहीं आ रहा, ई मतलब शिक्षक भी नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ई। चीजें क्लियर है ना? चलिए आगे आइए। कह रहा कि संयुक्त परिवार में रहने वाले शादीशुदा शिक्षकों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, संयुक्त परिवार में रहने वाले शादीशुदा शिक्षकों का प्रतिनिधित्व। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति को लेना है जो इन तीनों में आता हो। मतलब भाई ये क्या है, ये आपका संयुक्त परिवार, ये आपका क्या है, ये शादीशुदा वाला हो गया। ठीक है, त्रिभुज किसको शो करता है, तो देखोगे तो त्रिभुज किसको शो करता है, त्रिभुज आपके शिक्षकों को शो करता है, ये शिक्षक हो गए। और वृत्त आपको किसको शो करता है, तो वृत्त आपके संयुक्त परिवार को। अब देखिए सीधा सीधा कह रहा है कि संयुक्त परिवार में रहने वाले, अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संयुक्त परिवार में रहने वाले शादीशुदा शिक्षकों के प्रतिनिधित्व। तो ऐसा पर्सन जो इन तीनों में कॉमन दिख रहा हो, सीधा सीधा कौन सा है, बी एक मात्र ऐसा व्यक्ति है जो इन तीनों में कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, डी। ठीक है, ओ माय गॉड। ठीक है सर, नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, प्रेजेंट सर थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि संयुक्त परिवार में रहने वाले शादीशुदा शिक्षकों का प्रतिनिधित्व। त्रिभुज का मतलब क्या है, तो त्रिभुज का मतलब शिक्षक है। ठीक है, सर्किल का मतलब क्या है, तो सर्किल का मतलब संयुक्त परिवार वाले लोग हैं। और वर्ग का मतलब क्या है, तो वर्ग का मतलब आपका क्या है, तो वर्ग का मतलब विवाहित है। तो आपको लेना है ऐसे व्यक्ति को लेना है जो क्या हो, संयुक्त परिवार में रहे, विवाहित भी हो और शिक्षक भी हो, इन तीनों में कॉमन। तो इन तीनों में कॉमन बी होगा और सभी लोगों का बी आ रहा है, खुशबू जी का भी, अनीश कुमार जी का भी, ठीक है, सभा शर्मा जी का भी, सभी लोगों का बी आ रहा है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे आइए। चलिए बताइए, स्कूल के शिक्षक जो शादीशुदा हैं लेकिन संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, स्कूल के शिक्षक जो शादीशुदा हैं। अब स्कूल का शिक्षक कौन होगा, जो त्रिभुज में होगा वही तो स्कूल का शिक्षक है। और शादीशुदा कौन होगा, जो आपके वर्ग में, जो आपके किस में होगा, वर्ग में होगा। तो अब स्कूल का शिक्षक जो आपका क्या है, शादीशुदा है। तो भैया ऐसा कौन से लोग हैं जो त्रिभुज और वर्ग में हैं, भैया ऐसे कौन से लोग हैं जो त्रिभुज और वर्ग में हैं, वही तो आपके क्या होंगे, वही ऐसे शिक्षक होंगे जो क्या होंगे, शादीशुदा होंगे। तो देखिए त्रिभुज और वर्ग में आने वाले लोगों की संख्या को जब देखोगे तो आपको बी और सी, ये दो ऐसे लोग हैं जो इस त्रिभुज में भी हैं और इस वर्ग में भी हैं। तो ये दो ऐसे लोग हो गए जो क्या हो गए, शिक्षक भी हैं और शादीशुदा भी है, लेकिन संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं। अब जब ध्यान से देखोगे तो सर्किल किसको शो करता है, संयुक्त परिवार को। और जो बी है वो तो संयुक्त परिवार में भी है ना, तो बी को हटा दो, बचेगा कौन, सी बचेगा। और सी एक क्या है, सी ऐसे लोग हो गए जो क्या है, शिक्षक भी हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं, सी। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सी आ रहा है। गुलशन कुमार, गुलशन सिंह राजा जी का, संगीता जी का, ठीक है, बिल्कुल एनटीपीसी में भैया ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनटीपीसी सीबीडी 2, इसीलिए तो करवा रहा हूं, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और कम से कम ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा 3 नंबर का आएगा, मतलब एक आकृति देगा तो आपके 3 नंबर कंफर्म है। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे आइए।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे इसी से आकृति से आधारित है। कह रहा है कि स्कूल के शिक्षक जो ना तो शादीशुदा है और ना ही संयुक्त परिवार में रहते हैं। अब स्कूल का शिक्षक, तो स्कूल का मतलब ऐसा त्रिभुज वाला व्यक्ति जो ना ही इस वर्ग में आ रहा हो ना ही इस सर्किल में आ रहा हो। कौन सा है? तो सीधा सीधा दिख रहा है केवल एफ। भाई ये जो केवल एफ है वो ऐसा शिक्षक है जो ना ही क्या है, शादीशुदा है और ना ही संयुक्त परिवार में रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? एफ हो जाएगा। ठीक है, सारा नजरों का खेल है। मेरा कमेंट नहीं दिख रहा, क्या हो गया? सबका कमेंट तो देख रहा हूं। ठीक है सर, फिर से बताइए। देखिए दो तरीका है, ठीक है, दो तरीका है इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला तो यह कि अगर आपको बार बार कंप्यूटर ना देखना है तो एक बार डाटा यहां से लिख लो। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित आरेख आबादियों के 3 वर्गों को 3 आकृतियों द्वारा दर्शा रहा है। त्रिभुज स्कूल के शिक्षक, तो सबसे पहले शिक्षक लिखो। तरीका मैं बता रहा हूं कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्या लिखो? सबसे पहले आप लिखो शिक्षक। ठीक है, अब शिक्षक किसके अंदर है? त्रिभुज के अंदर। तो देखो त्रिभुज के अंदर कौन कौन लोग हैं? तो बी है, सी है और एफ है। ठीक है, उसके बाद वर्ग के अंदर कौन लोग हैं? तो विवाहित लोग हैं, मैरिड लोग आपके किसके अंदर है? वर्ग के अंदर। तो वर्ग के अंदर कौन है? ए है, बी है, सी है और डी है। उसके बाद कौन बच रहा है? उसके बाद आपका शिक्षक हो गया, विवाहित हो गया। उसके बाद आपका कौन बच रहा है? तो उसके बाद संयुक्त परिवार बच रहा है, संयुक्त परिवार। और वो कौन है आपका? वृत्त में। तो वृत्त में कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, डी हो जाएगा और ई। अब आपसे कह रहा है कि स्कूल के शिक्षक मतलब इसके ऐसे अवयव जो ना इसमें आए जो ना इसमें आए। तो देखो बी देखोगे तो बी इन तीनों में आ रहा है, सी देखोगे तो सी इसमें भी आ रहा है। तो बचा कौन? बच रहा है केवल एफ। तो एफ ही ऐसा है। सर डायग्राम पर ही ना दिख रहा हो तो चीजें क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एफ। ठीक है, आगे आइए। अब देखिए हमारे यहां कुछ कोर्सेज चल रहे हैं। एक आपका लेखपाल का है, एक आपका सुपर टेट का है, उत्तर प्रदेश पुलिस का है और हिंदी इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मैथ का है। इन सारे अगर बैचेज में आप एडमिशन चाहिए हो तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर स्टडी 91 के नाम से क्या है बच्चा? मौजूद है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पर। चलिए ध्यान से देखिए, इतनी बड़ी आकृति दिख रही है और दिख रहा होगा, सभी लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए आरेख में वृत्त किसको शो करता है? सामाजिक संगठन को। तो चलो पहले एक डाटा तैयार करते हैं। सामाजिक संगठन वाले किसमें हैं? वृत्त में हैं। और वृत्त के अंदर कौन कौन से लोग हैं देख के डाटा तैयार करिए। तो 9 है, 7 है, 3 है और 17 है। ये आपके क्या है? सामाजिक संगठन में। वृत्त वाले सामाजिक। वर्ग वाले किसमें हैं? तो वर्ग वाले व्यवसायिक संगठन में है। तो व्यवसायिक संगठन वाले लोगों को लिख लेते हैं। ठीक है, और ये वर्ग में है। तो वर्ग में कौन कौन लोग हैं? तो 1 है, 9 है, 3 है और 13 है। तो ये तो हो गए आपके व्यवसायिक में 1, 9, 3 और 13। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उसके बाद क्या है। राजनीतिक संगठन वाले किसमें हैं? तो राजनीतिक संगठन वाले पंचभुज में है। ठीक है, और इसमें कौन कौन लोग हैं? तो 1 है, 9 है, 19 है और 7 है। इस तरीके से डाटा आप लिख लीजिए। अब एक बार डाटा अगर आप लिख लिए ना, सही सही डाटा लिखिएगा तो आपको बार बार प्रश्न देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों संगठन के सदस्य हैं। अब किसी एक को उठा लो और देख लो कि ऐसे कौन सा अवयव है जो तीनों में आ रहा है। क्या 9 तीनों में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 9 तीनों में आ रहा है। क्या 7 तीनों में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। 7 केवल इसमें आ रहा लेकिन इसमें नहीं आ रहा। क्या 3 तीनों में आ रहा? बिल्कुल नहीं। क्या 17 तीनों में आ रहा? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9। 9 ऐसे लोग हैं जो तीनों संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहां से उठाकर लिख सकते हो। ठीक है, सर डायग्राम पर नाम लिख दो। अरे किसका नाम लिख दें भैया? चलो लिख देता हूं। ये आपका जो पंचभुज है ये किसको शो कर रहा है? तो पंचभुज शो कर रहा है राजनीति। फिर आपका जो सर्किल है वो किसको शो कर रहा है? तो सर्किल सामाजिक को शो कर रहा है। ठीक है, और उसका जो वर्ग है वो किसको शो कर रहा है? तो वर्ग आपके व्यवसायिक को शो कर रहा है, व्यवसायिक। ठीक है,
अब डाटा ऐसे तैयार कर लो ना तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो आपका 9, सभी लोगों का 9 आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए क्या रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, केवल एक मतलब जो केवल एक ही में आ रहा हो और कहीं नहीं आ रहा हो। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक संगठन के सदस्य हैं, मतलब और किसी में नहीं आ रहा, केवल एक संगठन में आ रहा है। तो देखो ऐसे लोग जो केवल एक संगठन के सदस्य हैं वो कौन कौन हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो 19, ये केवल किसका सदस्य है, राजनीतिक का है। उसी के बाद 13, ये केवल व्यवसायिक का है। और उसके बाद 17, ये आपके ऐसे लोग हैं जो केवल एक संगठन के सदस्य हैं, केवल एक जगह ही आ रहे हैं। अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा, 13, 17 और 19 सबको जोड़ दो, आपको आंसर मिल जाएगा 17, 13 और 19। ठीक है, तो यहां पर आप जोड़ोगे तो 17 और 13 आपका 30 हो जाएगा, और 30 और 10 40 और 9 49 हो जाएगा। तो आपका 49 ऐसे लोग हैं जो केवल एक संगठन के सदस्य हैं। क्या रिपीट, क्या नहीं समझ में आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को। भाई आपसे कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक संगठन के सदस्य हैं, मतलब इस दी गई आकृति में ऐसे लोगों को आपको चेक करना है जो केवल एक संगठन में आ रहा और कहीं नहीं आ रहा। केवल एक का मतलब कि केवल एक आकृति में ही उसका वजूद होना चाहिए, कई आकृतियों में नहीं। अब देखोगे तो जो 19 है वो केवल किस में है, पंचभुज में है। जो 13 है वो केवल किस में है, वर्ग में है। और जो 17 है वो केवल किस में है, वृत्त में है। तो ये 3 ऐसे लोग हो जाएंगे जो केवल एक संगठन के सदस्य होंगे, जो केवल एक आकृति में ही आ रहे हैं। ठीक है, एक देखेंगे तो एक इस पंचभुज में भी है, इस वर्ग में भी है। 9 को देखेंगे तो 9 इस वृत्त में भी है, पंचभुज में भी है, वर्ग में भी है। तो अब इन तीनों को जोड़ लो, 19, 17 और 13, और इन सबको जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 49 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा था कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक का मतलब होता है केवल एक, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब देखिए ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन के सदस्य हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन के सदस्य हैं। तो वृत्त किसको शो करता है, वृत्त शो करता है सामाजिक को, और राजनीतिक को कौन शो करता है, तो राजनीतिक को शो करता है पंचभुज। तो ये आपका राजनीतिक। अब देखिए आपसे शर्त क्या कह रहा है कि ऐसे लोग को लेना है जो सामाजिक और राजनीतिक, मतलब जो इन दोनों में कॉमन है। तो भैया इन दोनों आकृतियों में कॉमन कितने लोग हैं, ध्यान से देखकर बताइए। तो देखोगे तो 9 और 7 ऐसे हैं जो इस सर्किल में भी हैं और इस पंचभुज में भी हैं। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 16। ठीक है, 16 लोगों की संख्या ऐसी है जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन का सदस्य है। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? केवल 9 नहीं होगा, 9 और 7 16। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक और राजनीतिक, मतलब ऐसे लोग जो इन दोनों आकृतियों में आ रहे हैं। और 9 और 7 दो ऐसे लोग हैं जो इन दोनों आकृतियों में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 16 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इस प्रश्न का आंसर बताइए। ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन के सदस्य तो हैं परंतु व्यवसायिक संगठन के सदस्य नहीं है। ठीक है, अब इस प्रश्न का सर मां को आपकी क्लास ज्वाइन करना है। चलिए अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन के सदस्य हैं। पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व करिए, ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक और राजनीतिक। तो आपको पता है कि जो पंचभुज है वो किसको शो कर रहा है, राजनीतिक संगठन को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करना है, सामाजिक और राजनीतिक। तो सामाजिक का मतलब वृत्त हो गया, तो ये तो हो गया सामाजिक, समझिएगा ध्यान से, ये हो गया आपका सामाजिक। ठीक है, और आपका राजनीतिक का मतलब कौन हो गया, पंचभुज। ठीक है, पंचभुज हो गया राजनीतिक। चलिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ऐसे कितने लोग हैं जो सामाजिक और राजनीतिक हैं, इन दोनों में कॉमन। तो कौन कौन लोग मिलेंगे, 9 और 7। लेकिन अब एक शर्त और लगा रहा है,
परंतु व्यावसायिक संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों में से ऐसे मेंबर को हटा दो जो इस संगठन का सदस्य है, क्योंकि एक शर्त और कह रहा है कि वो व्यावसायिक संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और वर्ग किसको शो करता है? वर्ग शो करता है व्यावसायिक संगठन को। ठीक है, अब जब देखोगे तो ये जो 9 है वो इस वर्ग में भी आ रहा है, और कंडीशन ये है कि वो वर्ग में नहीं आना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल 7। ठीक है, क्या हो जाएगा? केवल 7। और सभी बच्चे बहुत जबरदस्त, संगीता जी का, खुशबू जी का, श्रीकांत जी का, कृष्णा जी का, और क्या कह रहा है, विष्णा जी का, अनामिका जी का, निभा जी का, ठीक है, संचित जी का, सभी लोगों का बहुत बढ़िया आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 9 को हटा दो, सिमरन जी कह रही है 9 को हटा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे आइए। देखिए हमारे यहां यूपीपी के लिए बैच चल रहा है। अगर इस बैच में जिसको एडमिशन लेना है वो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो बच्चा, नहीं तो आप हमारे ऐप पर जाकर क्या कर सकते हो, हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां पर भी आप इंक्वायरी ले सकते हो। चलिए, कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो किन्हीं 2 संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जो किन्हीं 2 संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए बताइए, इस प्रश्न का आंसर बताइए। ऐसे कितने लोग हैं जो किन्हीं 2 संगठन के सदस्य हैं? ठीक है, लगाइए दिमाग। ऐसे कितने लोग हैं जो किन्हीं 2 संगठन के सदस्य हैं? किन्हीं 2 संगठन के सदस्य। ठीक है, अब देखिए वृत्त किसको शो करता है? सामाजिक को। समझिएगा, देखिए सामाजिक को वृत्त शो करता है। और सामाजिक में कौन कौन से लोग आते हैं? तो सामाजिक में 9 आता है, 7 आता है, 3 आता है, 17 आता है। ठीक है, उसके बाद पंचभुज किसको शो करता है? तो पंचभुज शो करता है राजनीतिक को। किसको? राजनीतिक को। राजनीतिक में कौन कौन आता है? 1 आता है, 9 आता है, 7 आता है, 19 आता है। और जो वर्ग है, वर्ग किसको शो करता है? तो वर्ग शो करता होगा व्यवसायिक को। व्यवसायिक को, ठीक है, व्यवसायिक को। और व्यवसायिक के अंदर कौन कौन आ रहा है? तो देख लीजिए, तो व्यवसायिक के अंदर 1 है, 9 है, 3 है और 13 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे कितने लोग हैं जो किन्हीं 2 संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, किन्हीं 2 का, तो ऐसे लोगों को हटा दीजिए जो तीनों में आ रहे हैं, तो बाकी जो का, ठीक है, किन्हीं 2 का। तो देखते हैं, अब इन दोनों को उठा दो। अब देखो इन दोनों में कौन कौन लोग आ रहे हैं? तो सबसे पहले 9 आ रहा है क्या? ठीक है, किन्हीं 2 का संगठन का, तो 9 आ रहा है क्या? अब 9 तो तीनों में आ रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं 7, तो 7 आ रहा है, बिल्कुल सही है, 7 भी आ रहा है। फिर उसके बाद 3 भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 17, तो 17 तो केवल 1 का है ना, तो 17 को नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1, ठीक है, 1 आ रहा है। उसके बाद 9 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 7 भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, 19 को लेंगे नहीं क्योंकि 19 केवल 1 को, फिर 1 लिख चुके हैं, फिर 9 भी लिख चुके हैं, फिर 3 भी लिख चुके हैं। इनको जोड़ दो तो 7 3 10 हो जाएगा, और 10 10 आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। क्या आ रहा आप लोगों का आंसर? 19 होगा। चलिए देखिए, आपसे कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो किन्हीं 2 संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, अब देखोगे तो देखिए यहां पर आपको 9 इसलिए नहीं लोगे क्योंकि 9 क्या है? 3 का आ जाएगा। ठीक है, तो 9 को हटा दो, 9 को हटा दो। 9 के अलावा जितने भी मिलेंगे वो सभी हो जाएंगे आपके किन्हीं 2 संगठन के सदस्य। तो पहला तो 7 हो जाएगा, 7 किन्हीं 2 में है। उसके बाद आप देखोगे तो 3 भी किसी 2 में है। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो 1 किसी 2 में है। और उसके बाद आपका तो 7 3 10 और 1 11। जिन बच्चों का 11 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 11 इज द राइट आंसर। 9 तीनों में है, तो इसलिए ना ही तीनों वाले को लोगे और ना ही 1 वाले को लोगे। ठीक है, ठीक है, 11 सही है क्योंकि जो 9 है ना वो तीनों में आ रहा है। और यहां पर शर्त यह है कि किन्हीं 2 का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, किन्हीं 2 का। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसलिए इसका 11 राइट आंसर होगा। आ रही बात समझ में? किन्हीं 2 का मतलब कि किन्हीं 2 में होना चाहिए। ठीक है, ना ही 2 से कम ना ही 2 से अधिक, तो 11 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखिए। अब कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, अब कम से कम एक का मतलब कि एक हो, एक से अधिक चाहे जितना हो, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, बताइए, कम से कम एक संगठन के सदस्य हैं। 11 इज राइट। ठीक है, बिल्कुल सही है। बताइए इस प्रश्न का आंसर आइए, बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक संगठन के सदस्य हैं। ठीक है सर, यूपी पुलिस का न्यू बैच स्टार्ट है। बिल्कुल स्टार्ट है प्रियांशी जी। चलिए 49 आंसर आ रहा है। 49 होगा, 58 होगा या 69 होगा। ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसमें क्या करना है, कम से कम एक वाला में तो देखिए, अब देखिए 9, तो 9 क्या है, कम से कम भाई 3 में है तो कम से कम एक में तो है ना। 7 देखोगे तो 7 क्या है, तीनों में है तो कम से कम एक में है 7 भी। फिर 3 देखोगे तो 3 क्या है, 3 दोनों में है तो ये भी कम से कम एक में है। उसके बाद आप देखोगे तो 17 भी कम से कम एक में है। उसके बाद देखोगे तो फिर कौन सा आएगा, 19 भी कम से कम एक में है। और फिर 13 देखोगे तो 13 भी कम से कम एक में है। मतलब आप सारे को और एक को उठाओगे तो ये भी कम से कम एक में है। ठीक है, तो आपको सबको जोड़ जाना है। ठीक है, 13, 17 और 19 कम से कम एक कह रहा है भैया, केवल एक नहीं कह रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक संगठन के सदस्य हैं। कम से कम एक का मतलब ये होता है कि एक संगठन में आए या एक से अधिक, चाहे जितने संगठन में आए, लेकिन एक से कम में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम एक का मतलब यह होता है कि कम से कम एक, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह रहा है कि वो एक में आना चाहिए। एक में आए, एक से अधिक चाहे जितने में आए। तो हमको क्या करना होगा, हमको सबको जोड़ देना होगा, क्योंकि जितने भी मेंबर हैं वो कम से कम एक संगठन के सदस्य तो हैं ही। ठीक है, तो इन सबको आप जोड़ जाइए और जोड़ने पर जितना योग आ रहा है, अगर वो आपके विकल्प में मौजूद है तो वही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ जाइए। भाई आपसे कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक संगठन के सदस्य हैं, मतलब एक में आए, एक से अधिक चाहे जितने में आए, लेकिन एक से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर केवल एक की बात करेगा तब आप केवल इन तीनों को जोड़ोगे, और कम से कम एक का मतलब यह है कि सबको जोड़ना है। तो जोड़ो, 19 को जोड़ दो, 1 को जोड़ दो, 9 को जोड़ दो, 7 को जोड़ दो, 17 को जोड़ दो, 3 को जोड़ दो और 13 को जोड़ दो। और देखो कितना योग आ रहा है, फटाफट जोड़ो सबको। कितना योग आ रहा है, 69 आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी लोगों का 69 आ रहा है। चलिए समझ में आ गया ना कहानी। कम से कम एक का मतलब यह है कि वो एक संगठन में आए। जैसे मुझसे कहा जाए कि सबके पास कम से कम 60% वाला आदमी इस फॉर्म को भर सकता है, तो 60 होगा तो भी चलेगा, और 60 से अधिक चाहे जितना होगा वो सब फॉर्म भरते हैं ना। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, कम से कम का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर केवल एक कहता तब आप केवल इन तीनों को जोड़ते। ठीक है, केवल एक संगठन का बात करता। चलिए आगे देखिए, आगे आइए और इस प्रश्न का आंसर दीजिए। ठीक है, चीजें अच्छी लग रही है तो एक बार थम्स अप करिएगा और अपने फ्रेंड्स, दोस्त, यार को शेयर करिएगा। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं और इसको सॉल्व करने का सबसे सटीक तरीका क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखिए अगला क्या कह रहा है, वे अमेरिकन जो रीडर हैं परंतु अभिनेता नहीं है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि पहले इतनी शर्त को पूरा करते हैं, वे अमेरिकन जो रीडर हैं, मतलब ये जो सर्किल है और ये जो सर्किल है, मतलब ऐसे लोग जो इन दोनों में आते हो वही तो अमेरिकन रीडर होंगे जो इन दोनों में आ रहे होंगे। तो कौन कौन लोग दिख रहे हैं भैया इन दोनों में, बी और सी। तो बी और सी ऐसे दो लोग हैं, ऐसे दो अमेरिकन हैं जो क्या है, रीडर हैं। ठीक है, परंतु एक शर्त और कह दिया कि वो अभिनेता नहीं होना चाहिए, मतलब वो इस वाले सर्किल में नहीं आना चाहिए। और सी क्या है बच्चा, सी अभिनेता भी है, तो सी को हटा दो, बचेगा क्या आपका, बी बच जाएगा। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का बी आ रहा है।
और इस प्रश्न का सभी लोगों का बहुत बढ़िया जवाब है, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे आइए। कह रहा कि वे अभिनेता, ठीक है, अब अभिनेता ध्यान से देखना, ये वाला सर्किल, वे अभिनेता जो ना तो अमेरिकन है ना ही रीडर है, मतलब इसके ऐसे अवयव जो इसमें ना आते हो ना ही इसमें आते हो, ठीक है, जो ना ही अमेरिकन हो ना ही रीडर हो। तो देखेंगे तो डी क्या है, अमेरिकन भी है, सी तो ये दोनों ही है, ई तो बचेगा कौन, जी। जी एक ऐसा अभिनेता है जो ना ही अमेरिकन है ना ही क्या है, रीडर है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है, जी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तुम लोगों तो बहुत तेज हो गए, ठीक है। सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है, नैन्सी जी का, लोकेश जी का, खुशबू जी का, किरण जी का, नेहा जी का, सभी लोगों का बहुत जबरदस्त आंसर आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे आइए। देखिए हमारे यहाँ 2 टॉप के बैच, एक सुपर टेट का, जिन लोगों का टेट का एग्जाम लगा हुआ है, पता है कि टीचर की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो ये आपका बैच आपका बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। अगर जिनका टीचर की तैयारी करना हो वो अभी बिना लेट किए इस बैच को क्या कर सकते हैं बच्चा, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। वे अमेरिकन जो अभिनेता तो हैं परंतु रीडर नहीं है, ठीक है। अब वे अमेरिकन मतलब इसके ऐसे अवयव, ठीक है, जो अभिनेता तो हैं, पहले इतनी शर्त को चेक करिए, वे अमेरिकन जो अभिनेता तो हैं मतलब इसके ऐसे अवयव जो इस सर्किल में भी आ रहे हों। अब देखते हैं कि इसके कौन कौन से अवयव इस वाले सर्किल में आ रहे हैं, तो कौन कौन से आ रहे हैं, सी और डी, सी और डी, सी और डी ऐसे अमेरिकन है जो क्या है बच्चा, अभिनेता है, लेकिन एक शर्त और है कि वो रीडर नहीं होना चाहिए। अब जब देखोगे तो सी क्या है बच्चा, सी रीडर भी है, तो सी को हटा दो, बचेगा क्या, डी बचेगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा बच्चा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेश बैच है, यूपीपी का बिल्कुल फ्रेश बैच है, ठीक है, जल्दी ही अभी अभी स्टार्ट किया गया है क्योंकि पता है कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, फटाफट सभी बच्चा बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। फिर कह रहा कि वे रीडर जो ना तो अमेरिकन है ना ही अभिनेता है। सीधी सी बात यह है कि इसका ऐसा अवयव जो ना तो अमेरिकन में आए और ना ही अभिनेता में आए, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एफ ऐसे रीडर हो जाएंगे जो ना तो अमेरिकन है ना ही क्या है, अभिनेता है। यही तो कह रहा है कि वे रीडर जो ना तो अमेरिकन हो ना ही अभिनेता हो, तो वो कौन हो जाएगा, वो सीधा सीधा एफ हो जाएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर हैं, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हैं, सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, चीजें क्लियर हैं। चलिए अब इस प्रश्न का आंसर दीजिए। वे अमेरिकन जो रीडर हैं परंतु अभिनेता नहीं है, वे अमेरिकन जो रीडर है, पहले इतनी शर्त को पूरा करिए, वे अमेरिकन जो रीडर है मतलब इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन है, बी और सी है, ठीक है। फिर एक शर्त कह रहा है कि वो अभिनेता नहीं होना चाहिए। अब देखोगे तो सी क्या है, अभिनेता भी हो, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ठीक है। चीजें क्लियर हैं। वही कह रहा था ना कि वे अमेरिकन जो रीडर हैं मतलब इन दोनों में कॉमन तो बी और सी, लेकिन शर्त यह है कि अभिनेता नहीं होना चाहिए, तो आपका सी अभिनेता भी है, तो बचेगा क्या, आपका बी बच जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ कुछ बैचेज हैं, एक आपका लेखपाल का बैचेज है, एक आपका यूपीपी का बैच है। तो जो अभी पूछ रहा था यूपीपी के लिए, तो वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर ले और इस पर डायरेक्ट क्या कर सकता है, बैच परचेज कर सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही था। आपका जो वेन आरेख वाला जो पार्ट है वो होता है यहीं पर फिनिश। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फिगर काउंटिंग, ठीक है, आकृतियों की गणना करना। आपको पता है कि 45 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है और इसमें जल्दी जल्दी लगभग सारे टॉपिक डिटेल में मैं कवर करा रहा हूं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही था। वेन आरेख से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है आकृतियों की गणना, फिगर काउंटिंग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपसे कल। गुड इवनिंग सर, ठीक है, चलिए।
ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। हाँ, क्लास जल्दी खत्म हो गई क्योंकि छोटा सा सेशन था। जिसको कोई इंक्वायरी करनी हो किसी भी बैच से रिलेटेड, वो आप इन दिए गए नंबर्स पे क्या कर सकते हैं बच्चा, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।